महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए समर्पित जानी-मानी गैर लाभकारी संस्था आलेख फाउंडेशन ने सफलतापूर्वक वुमेन अचीवर अवार्ड के दूसरे ऑडिशन का आयोजन किया। ये कार्यक्रम दिल्ली के लीला पैलेस में किया गया, जिसमें उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। वुमेन अचीवर अवार्ड, जो कि आलेख फाउंडेशन की एक पहल है, उन महिलाओं की उपलब्धियों और साहस को पहचान दिलाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया है और अपनी लगन और नेतृत्व से नई पीढ़ी को प्रेरित किया है। इस वर्ष के कार्यक्रम में हमने अपनी संस्था की उस प्रतिबद्धता को दिखाया है जिसके तहत हम उन महिलाओं को सम्मान करते हैं जिन्होंने अपने कार्यों से समाज के विभिन्न समुदाय के उद्यान पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इस बार समारोह में भारत के अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरमणि और पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस श्री अनिल देव, ओडिस नेतृत्व शरण लेवन, पूर्व सीबीआईसी सदस्य बैलेश कुमार, टीवी एंकर और पत्रकार मनीष अवस्थी, पूर्व एनबीसीसी चेयरमैन अनूप मित्तल, पूर्व एमई सचिव और डीजीआई सीसीआर अमरेंद्र खुटवा जैसे प्रतिनिधि उपस्थित थे। यहाँ पर वो गण्यमान्य लोग उपस्थित थे जिनके द्वारा महिलाओं को सम्मान देकर ये अवार्ड दिया गया। जी हाँ, वुमेन अचीवर अवार्ड जो है दिया गया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ इस पूरे जूरी पैनल की बात करी जाए तो इसमें नीलम प्रताप रूडी, डी के पाठक, प्रथप सुधान, डॉक्टर नीरा अग्नित्रिमित और श्री केपी नैयर जैसी हस्तियां शामिल थीं। इन्होंने 2024 के वुमेन अचीवर अवार्ड के योग में पत्रों का चयन किया। इस मौके पर लेख फाउंडेशन की जो संस्थापक हैं उनसे भी जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया, डॉक्टर रेनी जॉय हैं, जिन्होंने बताया कि महिलाओं को सशक्त बनाने के महत्व पर जोर दिया गया है और महिलाओं को सशक्त बनाना केवल नैतिक आवश्यकता नहीं बल्कि समाज की उन्नति के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता है। महिलाओं और हमारे जीवन में हर पहलू पर महिलाएं महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं और इसलिए इस तरीके का अवार्ड जो है महिलाओं को दिया जाता है। वहीं आपको बता दें, जिस तरीके से मेघा नैयर ने यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो करी, सांस्कृतिक शुरुआत करने के बाद यहाँ पर वुमेन अचीवर अवार्ड जो है वो दिया गया, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। लीला पैलेस की ये तस्वीरें हैं, राजधानी दिल्ली में ये पूरा कार्यक्रम हुआ जिसमें कि कई अलग अलग सेक्टर्स है। जिस तरीके से आपको बता दें, वुमेन अचीवर अवार्ड पैनल में शामिल जो हैं कई भारतीय सिनेमा से लेकर डॉक्टर, पूर्व वकील, जज और अलग अलग पशु बचावकर्ता, प्रोफेसर, जो कई फैशन डिजाइनर, इन सभी लोगों को यहाँ पर जो अवार्ड है वो दिया गया, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। यूट्यूब पर अगर ये हमारी खबर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, अगर डेली हंट पे आरसू न्यूज को देख रहे हैं तो डेली हंट पे आरसू न्यूज को फॉलो करें, जहाँ पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आरसू न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन देवेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की एक खास रिपोर्ट आरसू न्यूज पर। The Jungle Travels India and Assam Bengal Navigation Company, fostering tourism as well as community empowerment. She's doing some incredible work in London, and they're a part of the Lakme Fashion Week. You know, they've been winning Vogue Awards and so many other things. So Outhouse is now a leading bridge jewelry house, a partner at Kesar Das B and Associates. Formerly, she managed the Aroha, a heritage hotel promoting sustainable tourism and Indian popular culture art. She spearheads the Oral Memory Project, gathering. We are very grateful, Sonal, you could be here with us today, and congratulations. On stage, he is going to receive the award on behalf of Anju Bobby George, an Indian athlete who's renowned for her remarkable circumstances. I would like to सबसे पहले तो आलेख फाउंडेशन एक एनजीओ है। हम लोग विमेन एम्पावरमेंट, यूथ अपस्किलिंग पे काम करते हैं, क्लाइमेट चेंज में काम करते हैं, वाटर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। तो हम गर्ल चाइल्ड को पढ़ाते हैं, डोनेशन कैंप्स करते हैं, औरतों के लिए अपस्किल प्रोजेक्ट्स करते हैं ताकि वो एंटरप्रेन्योर बन सके या सैलरी जॉब में जा सके। तो ये तो हमारा मेन मकसद है आलेख फाउंडेशन का। अवार्ड्स हमने लास्ट ईयर से करे थे, G20 के साथ अलाइनमेंट था, इंडिया प्रेसिडेंसी ईयर में थी। एक G20 का इम्पॉर्टेंट गोल है विमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी ऑफ वुमेन। तो हमने वो देखते हुए हमें लगा कि एक विमेन अवार्ड करना चाहिए, जो डिफरेंट वर्टिकल्स से महिलाएं हैं उनको हमको एक्नॉलेज करना चाहिए और उनको अवार्ड देने पे दूसरे भी इंस्पायर होते हैं। तो हम एक इंस्पिरेशन स्टोरी रखना चाहते थे और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं एज अ फाउंडेशन हम उनके साथ बाद में काम भी करें। जैसे लास्ट ईयर की हमारी एक अवार्डी के साथ हमने एक आर्ट एग्जीबिशन रखा जो अपस्किलिंग ऑफ वुमेन के लिए प्रोसीड्स जाने के लिए वैसे किया। तो हमारा मोटिव है कि लोग इंस्पायर हों और उनके साथ हम काम कर सकें।
आज जो अवार्ड दिया गया, कितने लोगों को अवार्ड दिया गया और ये तो कहाँ आज हमने 23 लोगों को अवार्ड दिया, 2 लाइफ टाइम अचीवर्स हैं, 21 महिलाएं विमेन अचीवर अवार्ड कैटेगरी में हैं, सारे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एक डॉक्टर है, एक शेफ़ है, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एक वुमेन क्रिकेटर, एकता बिष्ट आज मैच खेल रही हैं तो आ नहीं पाई, एकता बिष्ट एक अचीवर हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट में हैं, सुधा राघवन डांसर हैं, कोई सोशल वेलफेयर में काम किया है, कुछ लोगों ने अपनी जॉब, जैसे आपने देखा हो कि कुछ एक महिलाएं हैं जिन्होंने लॉयर थी, जॉब छोड़ के सस्टेनेबल लिविंग की तरफ उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करा है। तो सारे डिफरेंट वर्टिकल्स के हैं, शायद कोई भी एक दूसरे से मिलता नहीं है। ये जो अवार्ड दिया गया तो आप लोग ये चूज कैसे करते हैं पूरे तो ऑल ओवर इंडिया से? 8 मार्च को हमने वुमेंस डे पे अवार्ड अनाउंस किया, नॉमिनेशंस ओपन थे 31 मार्च तक। 8 अप्रैल को हमारे जो जूरी मेंबर्स हमने डिसाइड करे थे, 5 जूरी मेंबर्स थे, उन लोगों ने फाइनल डिसीजन लिया स्क्रीनिंग करके कि ये अवार्ड विनर्स हैं, फिर हमने अवार्ड अनाउंस किया। इस तरह के अवार्ड जिन लोगों को मिलता है हाँ जी, तो कितना उससे उनका मनोबल बढ़ता है और क्या? मेरे हिसाब से जो रिकग्नाइज्ड होते हैं उनको फिर भी लगता है कि और रिकग्निशन है, वो मोटिवेट करता है। जिनको पहली बार मिल रहा है उनको लगता है कि हाँ हम और कुछ कर सकते हैं, तो वो नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। और जो नई पीढ़ी के लोग हैं जो नया काम कर रहे हैं, जो वो इनको देखते हैं तो वो इंस्पायर होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इंस्पिरेशन दोनों ही तरफ है। आगे क्या योजना है आपकी? अब विमेन अचीवर अवार्ड हमारे हिसाब से हर साल रखा जाएगा, अप्रैल में यही तरीका रहेगा। तो मेरे को बड़े सारे लोग बोलते हैं कि अप्रैल बड़ा गलत महीना है, स्पोर्ट्स पर्सन उसमें रहते हैं हम, जैसे जब कोशिश करते हैं ट्रैवल कर रहे होते हैं, पर वी विल स्टिक विथ इट। बट हो सकता है किसी और फॉर्म के अवार्ड करें, और हम चाहेंगे कि हमारे अवार्डीज़ हमारे साथ काम करें किसी ना किसी स्तर पर, बिकॉज वो वॉइस हैं, ये माना जाए कि ये रूप जो है जो अवार्ड का जो आज यहाँ पे हाँ देखने जी। को मिला, ये रूप और आगे भी बड़ा रूप देखने को मिलेगा। बिल्कुल दिखना चाहिए। आप लोगों का शुभकामना रहेंगे तो वो भी होगा। थैंक यू सो मच। मैं सिद्धार्थ गरिमा की तरह हम लोग काम करते हैं। सिद्धार्थ मेरे वर्क पार्टनर हैं साथ में, तो हम दोनों मिलके लिखते हैं और फिल्में बनाते हैं बॉलीवुड में। अच्छा जी, किस तरह के फिल्में? सो बेसिकली हमारी शुरुआत हुई थी गोलियों की रासलीला रामलीला के साथ। उसके बाद हमने टॉयलेटिक प्रेम कथा, राब्ता जैसी कई फिल्में, बत्ती गुल मीटर चालू, और हाल ही में हम लोगों ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू की है दुकान। तो दुकान फिल्म अभी थिएटर्स में है इनफैक्ट, और रिलीज़ हुई थी 5 अप्रैल को। तो इस साल हमारी और भी एक फिल्म आने वाली है डायरेक्टोरियल, और इसके अलावा हम लोग गाने लिखते हैं। तो संजय लीला भंसाली के साथ कॉन्स्टेंट कोलैबोरेटर्स हैं, संदीप रेड्डी वांगा जिन्होंने एनिमल बनाई उनके साथ कॉन्स्टेंट कोलैबोरेटर्स हैं। तो लिरिक्स, स्क्रिप्ट्स और फिल्में, ये हम लोगों का मेन काम है। ऑलराउंडर मतलब जी, कोशिश बस। मैम, इस तरीके का जब अवार्ड मिलता है कि जी। आप लोगों की इस फील्ड में और मनोबल कितना बढ़ता है जबरदस्त? मनोबल बहुत बढ़ता है सर, और मैं इसको अकेले अपना अवार्ड नहीं मानती हूँ, बिकॉज मैं एक जोड़ी में काम करती हूँ। हम डुओ हैं सिद्धार्थ गरिमा, तो ये उतना ही सिद्धार्थ का अवार्ड भी है, बिकॉज हम दोनों मिलके ही सारा काम करते हैं। तो मनोबल बहुत बढ़ता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है। हमारी कोशिश ये है कि सिनेमा के माध्यम से हम कुछ इम्पैक्ट मेक करना चाहते हैं। हम वो आवाज़ बनना चाहते हैं जो कोई सुने। सिनेमा एंटरटेनमेंट के लिए होता है, मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ साथ ना अगर हम एक बात कह सकें तो लोग वो घर लेकर जाते हैं। तो ये हमारी कोशिश है। टॉयलेटिक प्रेम कथा जैसी फिल्म, बिल गेट्स ने उस साल ये कहा था कि उनके लिए सबसे इम्पैक्टफुल फिल्म ऑफ द ईयर है जिस साल वो आई थी। तो वी आर प्राउड ऑफ बीइंग एबल टू मेक इम्पैक्ट एंड चेंज लाइव्स। दुकान भी जो फिल्म है हमारी, वो सरोगेसी के ऊपर बेस्ड है। तो उसमें भी जो बात हम लोग कह रहे हैं कि सरोगेट को रिस्पेक्ट दीजिए, इस तरह का मैसेज हमेशा हम कन्वे करना चाहते हैं। जो आप अपनी फिल्में आपने एक समाज को मैसेज देने वाला जी, जो भी कोशिश यही होती है हमारी। आगे भी कोई उस तरह का ये जी, बिल्कुल। कर रही है आप लोग प्लानिंग? बिल्कुल सर, हम लोगों की जो अगली फिल्म आ रही है इसी साल जुलाई में, उसका नाम है साले आशिक। उसके अंदर हमने अगेन स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, लिरिक्स और डायरेक्शन सब कुछ किया है। सोनी पिक्चर्स के साथ बन रही है फिल्म, और ये फिल्म जो है एक बहुत अहम सामाजिक मुद्दे को एड्रेस करती है। ये एक यंग लव स्टोरी, लेकिन ये एक ऐसे मुद्दे को एड्रेस करती है जिसके बारे में कम बात की जाती है। तो हमारी कोशिश यही है कि आवाज़ सुने, किसी एक को भी वो सुन के अगर फ़र्क पड़ता है तो सिनेमा उसके लिए बहुत बड़ा माध्यम है। ये हमारी सोच है। आज वुमेन्स अचीवर अवार्ड आपको मिला, कितना इससे हौसला बढ़ता है? जी, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। मेरा नहीं, मेरे अतराफ़ जितने लोग मुझे सपोर्ट करे हैं यहाँ तक लाने के लिए, उनका भी बढ़ता है। और उनको देख के दूसरे जो बनना चाहते हैं, कुछ कोशिश करना चाहते हैं, उनका भी अज़्म पुख्ता होता है कि हमको भी कुछ करना चाहिए आगे। सो यस, सच थिंग्स शुड बी कंडक्टेड। संस्था ने किस बेसिस पे आपको इस अवार्ड के लिए चुना?
पहले तो यंगेस्ट न्यूरोसर्जन एंड ऑल्सो बिकॉज आई एम द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम न्यूरोसर्जन, सो उस बेसिस पर उन्होंने नॉमिनेट किया था एंड देन जूरी ने अवार्ड के लिए चूज़ किया। आप सर्जन हैं, अपने लाइफ का कोई उस तरह का ये बताइए कि कोई आप टफ उस तरह का सर्जरी हो जो अपने लाइफ में किया है और उससे आपको मतलब कि ये हौसला बेसिकली न्यूरोसर्जन प्रोफेशन ऐसा है कि जो बहुत कम लोग जाते हैं, चाहे वो मेन हो या फीमेल हो। फीमेल्स तो बहुत कम जाती हैं दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो फीमेल मुस्लिम न्यूरोसर्जन्स इंडिया में तो मैंने किसी को सुना नहीं था। सो दैट्स हाउ आई बिकेम द फर्स्ट बिकॉज द प्रोफेशन इज़ सो टफ, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड इट इज़ वेरी डिमांडिंग। आप कभी कभी 2-3 दिन घर नहीं आते हो, हॉस्पिटल में ही रहते हो, यू डोंट स्लीप, यू डोंट ईट एंड आपकी खुद की हेल्थ का आपको ख्याल नहीं होता है। आप बहुत ज़्यादा मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टालिटी फेस करते हो इन न्यूरोसर्जरी। सो दोज थिंग्स आर वेरी चैलेंजिंग टू टेक इट एज अ पर्सन, बी इट मेंटली और फिजिकली। सो दोज वर द रीजन्स आई वांटेड टू take up something very challenging and challenges excite me, so that's how I took neurosurgery. मतलब कि आप डॉक्टर है, डॉक्टर और फैमिली, क्योंकि फैमिली को भी संभालते होंगे, कितना चैलेंजिंग है? इन दिस रिगार्ड मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। माई मॉम एंड ऑल द कज़न्स एंड फैमिली आर वेरी सपोर्टिव। दे इंकरेज मी, इफ़ आई एम नॉट होम दे हेल्प मी विद द खाना खाए नहीं खाए, दोज थिंग्स दे टेक केयर ऑफ इट। सो दैट्स वाई आई डोंट हैव टू वरी अबाउट माई हेल्थ मच बिकॉज दे टेक केयर ऑफ इट। बट या, बैलेंसिंग बिटवीन अ फैमिली एंड प्रोफेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट व्हेन इट कम्स टू न्यूरोसर्जन। स्पेशली न्यूरोसर्जन जितने भी फीमेल्स रहे हैं उनकी फैमिली हिस्ट्री इज़ नॉट सो गुड। मेनी ऑफ देम आर अनमैरिड एंड दे dedicated their complete life to neurosurgery and their patients. So I hope I can set an example with this regard to balance it out properly. क्या मैसेज देंगे यूथ को, खास तौर से महिलाओं को? जी, महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, जो चाहें, जो सोचें, जो कुछ बेहतर करना चाहें दुनिया में सब कुछ अचीव कर सकती हैं। और उनका अगर साथ देने वाले लोग हों तो और बेहतर है। एंड आपके पास में जो भी महिलाएं हैं उनको भी इनकरेज करिए बिकॉज दे कैन डू थिंग्स विच मेन कांट। एंड वुमेन ऑब्वियसली, एज टुडेज थीम इज़ वुमेन इज़ शक्ति नारी, सो